एक और अहम खबर, करनाल में जिला सेक्रेटेरिएट के बाहर किसानों का धरना खत्म हो गया है। किसानों और जिला इंतजामिया के बीच इत्तेफाक राय हो गया है। किसानों और इंतजामिया ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर एसीएस देवेंद्र सिंह ने कहा कि 28 अगस्त को बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हुए लाठीचार्ज की जांच हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज करेंगे। एक तो तहसीलदार रख लें, उसको जब मर्जी निकाल दें और वो पक्का नहीं होता। एक होता है पोस्ट के इंगेस्ट रखी जाए, वो बाद में पक्के होने के उसके चांस होते हैं। तो दोनों नौकरियाँ पोस्ट की इंगेस्ट होंगी। और दूसरा जो है जो जांच है वो हमारे वकीलों ने एक राय दी थी कि हम सीधी एफआईआर की जो मांग कर रहे हैं वो हमारा कमज़ोर है। अगर उस पर सीधी एफआईआर दर्ज होती है तो यहीं के प्रशासन ने उसकी इंक्वायरी करनी है, यहीं के थानेदार ने करनी है, तो वो उसकी इंक्वायरी अपने अधिकारियों के विरुद्ध करेगा नहीं, तो वो उसको कमज़ोर करेगा, उसको रद्द करेगा, उसको आने बहाने से उसको वो निपटाएगा। और अधिकारी जो है वो कोर्ट में भी जा सकते हैं। कोर्ट मीटिंग खत्म हो चुकी है, प्रेस वार्ता भी खत्म हो चुकी है और हमारे साथ मनीष लाठर हैं जो वकील थे और इन पर भी लाठीचार्ज हुआ था। क्या क्या मांगे मानी गई हैं? मांगे सारी मान ली, प्रशासन ने सम्मानजनक समझौता हुआ है। हमने कल नौकरी डिमांड पहले एक थी, कल हमने 2 डिमांड रखी, प्रशासन ने मान ली हमारी दोनों डिमांड। और जो है धरना हम अब यहाँ खत्म कर रहे हैं। धरना हमारा जो टोल बस्ताड़ा पे जारी रहेगा। रिटायर्ड जज जांच करेंगे, रिटायर्ड जस्टिस जांच करेंगे जी, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस जांच करेंगे, खुद टोल पे आके वो जांच करेंगे इसकी। और जो इंजर्ड हैं उनके सबके बयान लिए जाएंगे। उसके बाद चाहे एसडीएम है चाहे पुलिस ऑफिशियल है, उनके खिलाफ पुख्ता सबूत पाए जाने में कार्रवाई की। कितने महीने का समय दिया गया? 1 महीने का समय दिया गया, लेकिन वो जांच बढ़ भी सकती है और तब तक एसडीएम आयुषी ना को जबरन छुट्टी भेज दिया गया। तो नौकरी पक्की होने की भी संभावना? सैंक्शन पोस्ट पे जो उन दोनों को वो दी जाएगी नौकरी। एक आखिरी सवाल, मुआवजे पर भी बात हुई? वो सब प्रशासन ने बिल्कुल सम्मानजनक हमारे को भेजा। 5 दिनों से करनाल के जिला सचिवालय के बाहर चल रहा किसानों का धरना प्रदर्शन अब खत्म हो गया है। आप देख सकते हैं किसान अब जाने की तैयारी में है। हालांकि लंगर अभी भी चल रहा है। जो पोस्टर यहाँ पर लगे हुए थे उन्हें उतार दिया गया है। इसके बाद टेंट को यहाँ से उतारा जाएगा। जिस तरीके से पहले यहाँ पर लगातार काम होता था वैसे ही यहाँ पर काम होगा। जो तमाम मांगे थी किसानों की उस पर प्रशासन के साथ सहमति बन गई है। और दूसरी तरफ जिला सचिवालय के बाहर जो फोर्स तैनात थी उसे भी यहाँ से अब हटा दिया जाएगा, क्योंकि किसान अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर रहे हैं। आज लगातार बारिश हो रही है, यहीं से सब ऐलान होता है। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ कह दिया है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर हमारा जो आंदोलन दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर चल रहा है वो जारी रहेगा। बीजेपी नेताओं का भी, जेजेपी नेताओं का भी विरोध। एक और अहम खबर, मुंबई के साकिनाका इलाके में हुई इस्मत रेजी मामले में मुतासरा की मौत हो गई है। इलाज के दौरान जख्मों की ताब न लाकर उसका इंतकाल हुआ। मुतासरा के अहल खाना ने कसूरवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। वाज़ेह रहे कि वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया। इस सीसीटीवी फुटेज में पूरी वारदात कैद हुई है। इस्मत रेजी के बाद मुलजिम मुतासरा को बेरहमी से पीटता दिखाई दे रहा है। यहाँ तक कि मुतासरा को नीम मुर्दा हालत में ऑटो में रखकर फरार हो जाता है। रात होने की वजह से तस्वीरें थोड़ी धुंधली ज़रूर हैं। साकिनाका पुलिस के सीपीआई बलवंत जाधव का कहना है कि ये सीसीटीवी फुटेज मुलजिम के चेहरे को सज़ा दिलाने में अहम सबूत के तौर पर साबित होगा।